माया पंछी का समूह, अध्याय 35, पर्दे के पार। उनके चारों तरफ काली आकृतियां प्रकट हो गईं। उनमें से हर एक ने उनका रास्ता रोक लिया। लाओ, मुझे दे दो पॉटर। लूसियस मैल्फॉय की धीमी आवाज आई। उसने अपनी हथेली खोलकर हैरी की तरफ बढ़ा दी। हैरी का दिल डूब गया। वो फंस गए थे। उनके हमलावरों की संख्या दोगुनी थी। हैरी ने पूछा, सीरियस कहाँ हैं? कई प्राणभक्षी हंस पड़े। हैरी की बाईं तरफ की अंधेरी आकृतियों के बीच से किसी औरत की तीखी आवाज आई जो विजयी अंदाज में बोली, शैतानी शहंशाह हमेशा जानते हैं। हमेशा? मैल्फॉय ने धीरे से दोहराया। अब भविष्यवाणी मुझे दे दो पॉटर। मैं ये जानना चाहता हूँ, सीरियस कहाँ हैं? प्राणभक्षी उसके इतने करीब आ गए थे कि उनके और हैरी के साथियों के बीच में कुछ ही फुट की दूरी थी। उनकी छड़ियों की रोशनी से हैरी की आंखें चकाचौंध हो रही थीं। 97 नंबर की लाइन में आने के बाद जिस भयंकर अनिष्ट की आशंका से हैरी जूझ रहा था वो उभर आई थी। उसने सीने में उठती दहशत को नजरअंदाज किया। तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया है, वो यहीं कहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं है। औरत ने बच्चे जैसी निकली आवाज में कहा। छोटा बच्चा डर कर जाग गया और सोचने लगा उसका सपना सच है। हैरी को बगल में खड़ा रॉन हिलता दिखा। कुछ मत करो। हैरी बुदबुदाया, अभी नहीं। जिस औरत ने उसकी नकल उतारी थी उसने जोर से अट्टहास किया। तुमने उसकी बात सुनी? तुमने उसकी बात सुनी? बाकी बच्चों को आदेश दे रहा है। वो हमसे लड़ने की सोच रहा है। ओह बेलाट्रिक्स, तुम पॉटर को उतना नहीं जानती हो जितना मैं जानता हूँ। मैल्फॉय ने धीरे से कहा। हीरोगिरी उसकी कमजोरी है और शैतानी शहंशाह इस कमजोरी को जानते हैं। पॉटर, भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दो। मैं जानता हूँ सीरियस यहाँ है, हैरी ने कहा। हालांकि दहशत के कारण उसका सीना सिकुड़ रहा था। प्राणभक्षी हंसने लगे, लेकिन वो औरत सबसे जोर से हंसी। अब वक्त आ चुका है पॉटर, तुम हकीकत और सपनों के बीच का अंतर समझ जाओ। भविष्यवाणी दे दो, वरना हमें छड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। तो फिर कर दो। हैरी ने अपनी छड़ी सीने की ऊंचाई तक उठाते हुए कहा। जैसे ही उसने किया, रॉन, हरमाइनी, नेविल, जिनी और लूना की छड़ियां तन गईं। हैरी के पेट की गांठ और कस गई कि अगर सचमुच सीरियस यहाँ नहीं है तो अपने दोस्तों को बेवजह मौत के मुंह में ले आया है। प्राणभक्षियों ने हमला नहीं किया। मैल्फॉय ने शांति से कहा, भविष्यवाणी मेरे हवाले कर दो, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हंसने की बारी हैरी की थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं तुम्हें भविष्यवाणी दे दूंगा तो तुम लोग चुपचाप घर चले जाओगे, है ना? अभी उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि महिला प्राणभक्षी चीखी, आगमनो भविष्य। हैरी इसके लिए तैयार था। महिला प्राणभक्षी के मंत्र पूरा होने से पहले चिल्लाया, रक्षा कवच। हालांकि कांच की गेंद उसकी उंगलियों से थोड़ी फिसली थी, लेकिन वो उसे पकड़े रखने में कामयाब हो गया। ओह, नन्हा मुन्ना पॉटर तो खेलना जानता है, बहुत बढ़िया, महिला ने कहा। उसकी आंखें नकाब के छेदों से घूर रही थीं। बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे कहा नहीं। मैल्फॉय महिला प्राणभक्षी पर गरजा। हैरी का दिमाग सरपट भाग रहा था। प्राणभक्षियों को धूल भरी कांच की गेंद चाहिए थी और वो अपने सभी दोस्तों को इस झमेले से जिंदा बचा कर ले जाना चाहता था और ये सुनिश्चित करना चाहता था उसके दोस्त उसकी मूर्खता की कोई भयंकर कीमत न चुकाएं। अस्कबान ने बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के चेहरे को खोखला कर दिया था। वो आगे बढ़ी। उसने अपना नकाब उतार दिया। उसका मुंह पतला और कंकाल जैसा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दीवानी चमक थी। लगता है तुम्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। बहुत बढ़िया। सबसे छोटी वाली को लेते हैं। उसने अपने करीब खड़े प्राणभक्षी को आदेश दिया। अब हम उस छोटी लड़की को यातना देते हैं। हैरी को महसूस हुआ बाकी प्राणभक्षी जिनी के करीब पहुंचने वाले हैं। उसने भविष्यवाणी अपने चेहरे से चिपका रखी थी। वो बेलाट्रिक्स से बोला, हम में से किसी पर भी हमला करने से पहले तो तुम्हें इसे तोड़ना होगा। मुझे लगता है कि तुम खाली हाथ अपने बॉस के पास जाओगी तो वो ज़्यादा खुश नहीं होगा। वो स्थिर रही और हैरी को घूरती रही। वैसे तुम लोग किस तरह की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने कहा। उसके दिमाग में आया उसे बोलते रहना चाहिए ताकि उसे समय मिल जाए। नेविल की बाहों से सटी हुई थी। उसे नेविल के कांपने का एहसास हो रहा था। उसे उम्मीद थी उसके सभी साथी इस मुश्किल से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में ताकत से सोच रहे होंगे, क्योंकि उसका दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। किस तरह की भविष्यवाणी? बेलाट्रिक्स ने दोहराया। उसके चेहरे से मुस्कान ओझल हो गई। तुम मजाक कर रहे हो हैरी पॉटर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
प्राणभक्षियों में कमजोर कड़ी खोजने की तलाश में उसने एक एक करके सभी को दिखा। उसने आगे कहा, वोल्डेमॉर्ट इस बारे में कैसे जानता है? कुछ प्राणभक्षियों की सिसकारी निकल गई। बेllatrix ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम उनका नाम लो? हाँ, हैरी ने कहा, कांच की गेंद को मजबूती से पकड़े रहा। हाँ, मुझे वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। तुम अपने गंदे होठों से उनका नाम लेने की जुर्रत कर रहे हो? तुम अपनी आधी मगलू जबान से उनके नाम को कलंकित करने की हिमाकत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है वो आधा मगलू है? हैरी ने निडरता से कहा। हरमाइनी उसके कान में कराही। वोल्डेमॉर्ट? हाँ, उसकी माँ जादूगरनी थी, लेकिन उसका पिता मगलू था। या वो तुम लोगों को ये बता रहा है वो शुद्ध खून है? स्तब नहीं। बेllatrix लेस्ट्रेंज की छड़ी की नोक से लाल रोशनी की एक लहर निकली, लेकिन मेलफॉय ने उसे दूसरी तरफ कर दिया। मेलफॉय के मंत्र के कारण बेllatrix का मंत्र मुड़कर हैरी से 1 फुट दूर वाले शेल्फ पर पड़ा कांच की गेंदें टूट गईं। फर्श पर टूटे पड़े कांच के टुकड़ों से भूतों जैसी सफेद धुएं की पारदर्शी 2 आकृतियां निकलीं और बोलने लगी। एक दाढ़ी वाले बूढ़े की आकृति बोली, संक्रांति पर एक नया हमला करो, हमें भविष्यवाणी चाहिए। उसकी ये जुर्रत! मेलफॉय गरजा, भविष्यवाणी मिलने तक ठहरो। टूटी गेंदों से निकली आकृतियां हवा में घुल गईं। उनका कोई भी अंश नहीं बचा था। कांच की गेंदों की जगह फर्श पर सिर्फ कांच के टुकड़े थे। हैरी के मन में एक विचार आया। उसने वक्त को काटने के लिए कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि भविष्यवाणी में ऐसा क्या है जिसके कारण तुम्हें इसकी जरूरत है? उसने अपना पैर धीरे से सरकाया और दूसरे के पैर की तलाश करने लगा। मेलफॉय ने कहा, पॉटर, हमारे साथ खेल मत खेलो। हैरी बोला, मैं खेल नहीं रहा हूँ। उसका आधा दिमाग बातचीत पर था और आधा अपने भटक रहे पैर की तरफ। तभी उसे किसी के पैर का अंगूठा मिला। उसने दबा दिया। पीछे से सांस खींचने की आवाज आई। पता चला हरमाइनी का अंगूठा है। क्या? हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा, क्या डंबलडोर ने तुम्हें कभी नहीं बताया तुम्हारे निशान का कारण रहस्य विभाग में छिपा हुआ है? मेलफॉय ने व्यंग से पूछा। क्या? हैरी ने पूछा और एक पल के लिए वो अपनी योजना भूल गया। मेरे निशान का क्या? क्या क्या? हरमाइनी ने व्यग्रता से पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? मेलफॉय दुष्टता से हंसने लगा। प्राणभक्षी दोबारा हंसने लगे। डंबलडोर ने कभी नहीं बताया? मेलफॉय ने दोहराया। अच्छा पॉटर, इससे समझ में आता है तुम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। शैतानी शहंशाह सोच रहे थे कि जब उन्होंने तुम्हें सपनों में वो जगह दिखाई थी जहाँ ये चीज छुपी थी तो तुम फौरन क्यों नहीं आए। उन्हें लग रहा था स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण तुम पूरी बात सुनना चाहोगे। हैरी को महसूस हुआ था हरमाइनी उसका संदेश दूसरों को दे रही है। वो प्राणभक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए बोलते रहना चाहता था। तो इसलिए वो चाहता था मैं यहाँ आऊं और उसे ले लूं। लेकिन क्यों? मेलफॉय अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया, क्योंकि रहस्य विभाग से वही लोग भविष्यवाणी ले जा सकते हैं जिनके बारे में ये होती है। शैतानी शहंशाह को ये बात तब पता चली थी जब उन्होंने इसे चुराने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। और वो मेरे बारे में भविष्यवाणी क्यों चुराना चाहता था? तुम दोनों के बारे में पॉटर, तुम दोनों के बारे में। क्या तुमने कभी नहीं सोचा शैतानी शहंशाह ने तुम्हें बचपन में ही मारने की कोशिश क्यों की थी? हैरी ने उन छेदों को घूरा जिनमें मेलफॉय की भूरी आंखें चमक रही थीं। वो सोच रहा था भविष्यवाणी की वजह से ही उसके माता पिता की मौत हुई। क्या इन सब वजहों से ही उसके माथे पर बिजली गिरने जैसा निशान था? क्या इन सब बातों का जवाब उसके हाथों में था? उसने धीरे से पूछा। किसी ने मेरे और वोल्डेमॉर्ट के बारे में भविष्यवाणी की थी और वो चाहता था कि मैं इसे उठा लूं ताकि वो मुझसे छीन सके। वो यहाँ आकर खुद क्यों नहीं ले जाता? खुद ले जा सकते थे। शैतानी शहंशाह जादू मंत्रालय खुद चल कर आते, जबकि जादू मंत्रालय उनकी वापसी नजरअंदाज कर रहा है। शैतानी शहंशाह औरस के सामने खुद को प्रकट करते, जबकि इस पल वो लोग मेरे प्यारे कजिन को खोजने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हैरी ने कहा, तो वो अपना गंदा काम तुम लोगों से करवा रहा है, जैसे उसने इसे चुराने के लिए पहले स्टरगीस और फिर बोर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया पॉटर, बहुत बढ़िया। लेकिन शैतानी शहंशाह जानते हैं तुम मूर्ख नहीं हो। अभी! हैरी चिल्लाया। उसके पीछे 5 अलग अलग आवाजें गरजी। लगुतो! 5 शाप 5 अलग अलग दिशाओं में उड़े, सामने वाली शेल्फों से टकराए। वो फट पड़ी। कांच की लगभग 100 गेंदें फूट गईं।
आकृतियां हवा में प्रकट होकर तैरने लगीं, उनकी आवाजें गूंज रही थी। हवा, कांच टूटने और लकड़ी चटकने से फर्श पर बारिश हो रही थी। भागो! हैरी चिल्लाया। एक प्राणभक्षी धूल के बादल के बीच उनकी तरफ आया, लेकिन हैरी ने उसके नकाब वाले चेहरे पर कसकर कोहनी मारी। दर्द से वो चीखने लगा। शेल्फों के भड़ाभड़ गिरने की आवाजें आ रही थीं, जोरदार धमाके हो रहे थे, गेंदों में से भविष्यवक्ताओं की आवाजें गूंज रही थीं। हैरी को सामने का रास्ता खाली दिखा। उसने देखा रॉन, जीनी और लूना अपने सिर पर हाथ रखकर उसके पास से निकल गए। कोई भारी चीज उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो अपना सिर झुकाकर आगे दौड़ने लगा। किसी ने कंधा पकड़ लिया। उसे हरमाइनी की आवाज सुनाई दी, स्तब्ध हो! हाथ ने उसे तत्काल छोड़ दिया। हैरी दाईं तरफ मुड़कर तेजी से दौड़ने लगा। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हरमाइनी नेविल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। दरवाजा खुल गया जिससे वो आए थे। हैरी को बेल जार की चमकती रोशनी दिखाई दी। वो दरवाजे से भागा। भविष्यवाणी उसके हाथ में थी। खोलो पोर्ट्स! हरमाइनी चिल्लाई और दरवाजा एक अजीब सी आवाज से सील हो गया। हैरी ने हाँफते हुए कहा, बाकी कहाँ हैं? वहां कोई नहीं था। वो लोग गलत रास्ते पर चले गए। हरमाइनी फुसफुसाई। उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सुनो! नेविल फुसफुसाया। जिस दरवाजे को उन्होंने बंद किया था उसके पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हैरी ने सुनने के लिए अपना कान लगाया। उसे लूसियस मैल्फॉय के गरजने की आवाज आई, नॉट को छोड़ दो! मैंने कहा उसे छोड़ो! उसकी चोटें शैतानी शहंशाह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। हरमाइनी ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, हम क्या करें? हैरी बोला, पहली बात तो यहाँ खड़े होकर उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम इस दरवाजे से भाग चलते हैं। वो चुपचाप भागने लगे। वो चमकते बेल जार के पास से गुजरे जहां छोटा अंडा बार बार खुल और बंद हो रहा था। वे लोग उस रास्ते के करीब पहुंचे थे, लेकिन तभी कोई बड़ी चीज के टकराने की आवाज आई उस दरवाजे से जिसे हरमाइनी ने जादू से बंद कर दिया था। दूर हट जाओ! एक रूखी आवाज आई, अला होमोरा! दरवाजा खुलते ही हैरी, हरमाइनी और नेविल ने डेस्कों के नीचे गोता लगा दिया। उन्हें दो प्राण भक्षियों के दुशाले करीब आते दिखाई पड़े। रूखी आवाज ने कहा, हो सकता है वो भागकर हॉल में पहुंचे हों। दूसरे ने कहा, डेस्कों के नीचे देखो। हैरी ने प्राण भक्षियों के घुटने को मुड़ते देखा और डेस्क के नीचे से अपनी छड़ी निकालकर चिल्लाया, स्तब्ध हो! लाल रोशनी की एक लहर सबसे करीब वाले प्राण भक्षी से टकराई। वो पुरानी घड़ी पर गिर गया। दूसरा प्राण भक्षी हैरी के मंत्र से बचने के लिए उछलकर एक तरफ हो गया और इस वक्त वो हरमाइनी पर छड़ी तान रहा था। मृत्युदंड! हैरी ने उछलकर प्राण भक्षी के घुटने पकड़ लिए। वो धड़ाम से गिरा। उसका निशाना चूक कर दूसरी तरफ चला गया। नेविल ने मदद करने के लिए डेस्क उलट दी। अपनी छड़ी उन दोनों की तरफ तान कर चिल्लाया, निरस्त्र भव! हैरी और प्राण भक्षी की छड़ियां उनके हाथों से उड़ गईं। छड़ियां भविष्यवाणियों के हॉल के दरवाजे की तरफ जाने लगीं। दोनों खड़े होकर छड़ियों के पीछे भागे। सबसे पीछे नेविल था जो अपने कारनामे पर दहशत में था। रास्ते से हटो हैरी! हैरी ने एक तरफ छलांग लगा दी। नेविल ने निशाना साधा और चिल्लाया, स्तब्ध हो! लाल रोशनी की लहर प्राण भक्षी के कंधे के ऊपर से निकल गई और दीवार पर लगी कांच की अलमारी से टकराई। प्राण भक्षी ने अपनी छड़ी पकड़ ली जो चमकते बेल जार के पास फर्श पर पड़ी हुई थी। प्राण भक्षी के मुड़ते समय हैरी एक डेस्क के नीचे छिप गया। प्राण भक्षी का नकाब फिसल गया। उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से नकाब उतारा। स्तब्ध हो! हरमाइनी चिल्लाई जो अभी अभी उनके पास आ चुकी थी। लाल रोशनी की लहर प्राण भक्षी के सीने से टकराई। वो स्तब्ध हो गया। आगमनो छड़ी! हरमाइनी चिल्लाई। हैरी की छड़ी एक अंधेरे कोने से उछलकर हरमाइनी के हाथ में आई। उसने हैरी की तरफ उछाल दिया। अब हम यहाँ से निकलते हैं, हैरी ने कहा। देखो, नेविल ने दहशत से कहा। वो बेल जार में प्राण भक्षी के सिर की तरफ घूर रहा था। सिर बहुत तेजी से सिकुड़ रहा था, गंजा होता जा रहा था। काले बाल वापस उसकी खोपड़ी के अंदर जा रहे थे। उसके गाल चिकने हो रहे थे। उठने के लिए छटपटाते प्राण भक्षी की मांसपेशियों से भरी मोटी गर्दन के ऊपर बच्चे का सिर आ गया था, लेकिन उनके देखते ही सिर फूलकर पहले जैसे होने लगा। ये समय है, हरमाइनी ने हैरान होते हुए कहा। प्राण भक्षी ने अपना बसूरा सिर दोबारा उठाया। उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि संभल पाता उसका सिर दोबारा बचपन की तरफ सिकुड़ गया। पास वाले कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रॉन! हैरी जोर से चिल्लाया। जिनी, लूना, हैरी! हरमाइनी चीखी। प्राण भक्षी ने अपना सिर बेल जार से बाहर खींच लिया। उसका हुलिया विचित्र नजर आ रहा था। हैरी ने अपनी छड़ी उठाई, लेकिन उसे हैरानी हुई। हरमाइनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे पर वार मत करो! इस मुद्दे पर बहस करने का समय नहीं था। हैरी को भविष्यवाणियों के हॉल में तेज कदमों की आवाज आ रही थी। उसने कहा, चलो।
वे लोग बदसूरत बच्चे के सिर वाले प्राणभक्षी को छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे। वो लोग आधी दूर ही पहुंचे थे कि हैरी ने देखा खुले दरवाजे से होकर 2 प्राणभक्षी उनकी तरफ आ रहे हैं। खोलो। हरमाइनी ने मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन मंत्र पूरा होने के पहले ही दरवाजा खुल गया। प्राणभक्षी धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। विजय के एहसास के साथ दोनों चिल्लाए, बाधितो। हैरी, हरमाइनी, नेविल पीछे फेंका गए। हमने उसे पकड़ लिया। हैरी के सबसे करीब वाला प्राणभक्षी चिल्लाया, उस ऑफिस में है जो। चुप्पो। हरमाइनी चिल्लाई और उस आदमी की आवाज चली गई। उसने अपने नकाब के छेद से बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं आई। उसके साथ ही प्राणभक्षी ने उसे एक तरफ कर दिया। जब दूसरे प्राणभक्षी ने अपनी छड़ी उठाई तो हैरी चिल्लाया, पूर्ण शरीर बंधन। उसके हाथ पैर बंध गए। वो आगे की तरफ गिर गया। वो हैरी के कदमों के पास मुंह के बल गिर गया। उसका शरीर तख्ते की तरह सख्त हो गया। वो हिल नहीं सकता था। लेकिन जिस प्राणभक्षी को हरमाइनी ने गूंगा किया था, उसने अचानक छड़ी हिलाई। बैंगनी जैसी कोई चीज हरमाइनी की छाती पर पड़ी। वो फर्श पर गिरकर बेजान हो गई। हरमाइनी! हैरी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। नेविल तेजी से डेस्क के नीचे से निकलकर उसकी तरफ रेंगा। उसकी छड़ी उसके सामने तनी थी। नेविल के बाहर निकलते ही प्राणभक्षी ने उसके मुंह पर कसकर लात मारी। नेविल की छड़ी के 2 टुकड़े करता हुआ पैर उसके चेहरे पर पड़ा। हैरी मुड़ गया। उसने अपनी छड़ी ऊंची करके देखा। प्राणभक्षी ने अपना नकाब उतार दिया था और वो अपनी छड़ी सीधे हैरी की तरफ ताने था। इस लंबे पीले विकृत चेहरे को हैरी ने दैनिक जादूगर में छपी तस्वीर से पहचान लिया। एंटोनिन डोलोहोव, जिसने प्रूएट परिवार की हत्या की। डोलोहोव मुस्कुराया। हालांकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन इसने जो इशारा किया था उससे ये स्पष्ट था। वो कह रहा है, भविष्यवाणी दे दो वरना तुम्हारा हाल उसके जैसा हो जाएगा। हैरी बोला, मैं जानता हूँ कि जैसे ही तुम्हें ये भविष्यवाणी मिलेगी तुम हम सबको मार डालोगे। काश वो जिंदा हो, काश वो जिंदा हो। वो हरमाइनी की तरफ देखते हुए ये सोच रहा था, अगर वो मर गई तो ये मेरी गलती होगी। नेविल ने डेस्क के नीचे से गुस्से से कहा, हैरी तुम चाहे जो करो उसे वो मत देना। हैरी को उसकी टूटी हुई नाक और उसके मुंह और ठुड्डी पर बहता हुआ खून दिखने लगा। दरवाजे पर धमाके की आवाज हुई। डोलोहोव ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दरवाजे पर प्रकट हो गया था। हैरी ने इस मौके का फायदा उठाया। पूर्ण शरीर बंधन। डोलोहोव के रोकने से पहले ही मंत्र उस पर पड़ा। वो अपने साथी पर गिर गया। दोनों ही तख्तों की तरह सख्त हो गए थे। जब बच्चे के सिर वाला प्राणभक्षी दूसरी तरफ चला गया तो हैरी ने तत्काल हरमाइनी को हिलाते हुए कहा, हरमाइनी उठो। उसने हरमाइनी को क्या किया है? नेविल ने पूछा। उसकी तेजी से फूलती नाक से खून बह रहा था। मुझे नहीं मालूम। नेविल ने हरमाइनी की नब्ज तलाशी। नाड़ी चल रही है। हैरी, मुझे यकीन है वो चल रही है। हैरी को इतनी राहत मिली कि वो हल्का महसूस करने लगा। वो जिंदा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही वक्ता है। नेविल की चोट इतनी जोरदार थी कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। नेविल, हम लोग बाहर निकलने वाले दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर हम किसी प्राणभक्षी की यहाँ आने से पहले वहाँ पहुँच जाएं और सही दरवाज़ा खोल लें तो तुम हरमाइनी को गलियारे तक और फिर लिफ्ट में ले जा सकते हो। तुम किसी को खोज लेना, शोर मचाना। और तू क्या करने वावे हो? नेविल ने पूछा, आस्तीन से अपनी खून से सनी नाक पूछी। हैरी ने कहा, मैं बाकी लोगों को खोजूंगा। नेविल ने दृढ़ता से कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ खोजूंगा। लेकिन हरमाइनी, उसे हम अपने साथ वे आ सकते हैं। वो खड़ा हुआ और हैरी को घूरते हुए हरमाइनी का एक हाथ पकड़ लिया। हैरी ने झिझकने के बाद हरमाइनी का दूसरा हाथ पकड़ लिया। जब वो दरवाजे के पास से निकले तो नेविल ने अपनी छड़ी के टूटे हुए टुकड़ों पर लात मारी। मेरी दादी मुझे वार डालेगी, नेविल ने कहा। बोलते समय उसकी नाक से खून बह रहा था। ये मेरे डैडी की पुरानी छड़ी है। वे लोग ऑफिस से बाहर निकले। अंधेरे कमरे वाले दरवाजे की तरफ चलने लगे। वो पूरी तरह खाली था। हरमाइनी के वजन के कारण नेविल झुका हुआ था। समय कक्ष का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। दीवार एक बार फिर घूमने लगी। हैरी के सिर के पीछे जो चोट लगी थी उससे उसका संतुलन गड़बड़ा गया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, थोड़ा लहराने लगा। डूबते दिल के साथ हैरी ने देखा हरमाइनी के आगे के क्रॉस दरवाजों से मिट गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो फैसला कर पाते कि इस दरवाजे से बाहर निकलना है, उनकी दाहिनी तरफ का दरवाजा खुल गया। उनमें 3 लोग बाहर आए। रॉन, हैरी ने उनकी तरफ भागते हुए कहा। जिन्हें तुम लोग ठीक हो? हैरी, रॉन ने हल्के से हंसकर आगे बढ़ते हुए हैरी की दुशाले का सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया। हैरी, तुम तो अजीब दिख रहे हो। तुम तो
रॉन का चेहरा बहुत सफेद था। जिनी, हैरी ने डर कर पूछा। क्या हुआ? रॉन का चेहरा बहुत सफेद था, उसके मुंह के कोने से कोई काली चीज बह रही थी। अगले ही पल उसके घुटने जवाब दे गए, लेकिन वो हैरी का दुशाला पकड़े था, इसलिए हैरी झुक गया। जिनी, क्या हुआ? हैरी ने डर कर पूछा। लेकिन जिनी ने अपना सिर हिलाया और दीवार के बल फिसल कर फर्श पर बैठ गई। जिनी की तरफ झुकते हुए लूना ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है उसका टखना टूट गया है। हैरी, हमने यूरेनस को बहुत करीब से देखा, रॉन ने कहा, जो अब भी लचर तरीके से हंस रहा था। समझे हैरी, हमने यूरेनस को देखा। खून का एक बुलबुला रॉन के मुंह के कोने से निकला और फूट गया। खैर, एक प्राण भक्षी ने जिनी का पैर पकड़ लिया था। मैंने लघुकारक शाप का इस्तेमाल किया और प्लूटो में विस्फोट करके उसके चेहरे पर दे मारा। लूना ने जिनी की तरफ असहाय तरीके से इशारा किया, जो बहुत मरियल तरीके से सांस ले रही थी। मुझे नहीं पता उसे कौन सा मंत्र पड़ा है, लूना ने दुख से कहा, लेकिन वो थोड़ा अजीब हो गया है। मैं बड़ी मुश्किल से उसे ला पाई हूँ। हैरी, रॉन ने हैरी के कान को अपने मुंह के पास लाते हुए कहा, हैरी, तुम जानते हो ये लड़की कौन है? ये लूनी है, लूनी लवगुड। हा 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 हा। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लूना, क्या तुम जिनी की मदद कर सकती हो? हाँ, लूना ने कहा और अपनी छड़ी सुरक्षित रखने के लिए अपने कान के पीछे रख लिया। फिर उसने जिनी की कमर में हाथ डाला। मेरे टखने में सिर्फ चोट है, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, जिनी ने अधीरता से कहा। लेकिन वो अगले ही पल लहरा कर गिरने लगी। लूना ने सहारे के लिए पकड़ लिया। पहली बार में सही दरवाजे से बाहर निकलने की संभावना 12 में से 1 थी। वो रॉन को एक दरवाजे की तरफ ले गया। वो उससे कुछ फुट दूर थे कि तभी एक दरवाज़ा खुला। 3 प्राण भक्षी तेजी से अंदर आए, जिनमें सबसे आगे बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज थी। वो रहे, वो चिल्लाई। स्तब्धीकरण मंत्र कमरे में उड़ने लगे। कोलोपोर्टस, हैरी चिल्लाया और उसे दूसरी तरफ 3 शरीरों के दरवाजे से टकराने की आवाज़ आई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आदमी की आवाज़ आई। अंदर जाने के दूसरे तरीके हैं, वो हमें मिल गए हैं, वो यहाँ हैं। हैरी पलटा। वो लोग मस्तिष्क कक्ष में थे। उसे हॉल से कदमों की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था दूसरे प्राण भक्षी आ रहे थे। लूना, नेविल, मेरी मदद करो। वो तीनों कमरे से भागकर अपने पास वाले दरवाजे बंद करने लगे। अगले दरवाजे तक पहुंचने की जल्दी में हैरी टेबल से टकराकर गिर गया। कोलोपोर्टस, दरवाजों के पीछे भागते हुए कदमों की आवाज़ आ रही थी। लूना और नेविल अब भी दूसरी तरफ के दरवाजों पर जादू कर रहे थे। हैरी कमरे के बाहरी हिस्से में पहुंचा ही था कि उसे लूना के चिल्लाने की आवाज़ आई। हैरी ने मुड़कर देखा, वो हवा में उड़ रही थी। लूना एक डेस्क से टकराई, इसकी सतह पर फिसली और दूसरी तरफ फर्श पर गिर गई, जहां वो हरमाइनी की तरह बेजान हो गई। पॉटर को पकड़ लो, बेलाट्रिक्स उसकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई। हैरी उसे चकमा देकर कमरे में भागा। सुनो, रॉन, जो अब खड़ा हो गया था, मतवालों की तरह हंसता हुआ हैरी की तरफ आया। सुनो हैरी, यहाँ पर मस्तिष्क हैं, है ना हैरी? कितनी अजीब बात है। रॉन, हट जाओ, छड़ी नीचे करो। सच्ची हैरी, ये तो मस्तिष्क ही है, देखो, आगमनो मस्तिष्क। दृश्य एक पल के लिए ठहर गया। हैरी, जिनी, नेविल और सभी प्राणभक्षी न चाहते हुए भी मुड़कर देखने लगे। सभी ने देखा टैंक के ऊपरी हिस्से से एक मस्तिष्क हरे द्रव से किसी उछलती मछली की तरह निकला और रॉन की तरफ उड़ने लगा। ये घूम रहा था। इससे घूमती तस्वीरों के फीते किसी फिल्म के रोल की तरह खुल रहे थे। हैरी, इसकी तरफ देखो। वो इसके अंदर के फीतों को देख रहा था। हैरी, आओ, इसे छू कर देखो। रॉन, नहीं। हैरी नहीं जानता था अगर रॉन ने मस्तिष्क के पीछे उड़ते विचारों के फीते को छुआ तो क्या होगा, लेकिन रॉन ने मस्तिष्क को अपनी खुली हथेली से पकड़ लिया। जिस वक्त उसने चमड़ी को छुआ, वो रॉन के हाथ में रस्सियों की तरह लिपट गए। पतले फीते रॉन के सीने पर लिपट रहे थे। उसने खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी ऑक्टोपस की तरह से चिपक गए थे। लग तो, हैरी चिल्लाया, लेकिन फीते नहीं टूटे। रॉन गिर गया और फीतों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा। हैरी, ये उसका दम घोंट देंगे, जिनी चीखी, जो अपने टूटे हुए टखने के कारण फर्श पर थी। तभी एक प्राणभक्षी की छड़ी से निकली लाल रोशनी जिनी के चेहरे पर पड़ी। वो लहराई और बेहोश हो गई। नेविल ने स्तब्ध करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। एक प्राणभक्षी ने अपना स्तब्धीकरण मंत्र नेविल पे मारा, लेकिन वो कुछ इंच दूर से निकल गया। हैरी दीवार की तरफ भागा, लेकिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज उसकी तरफ आ गई। वो भविष्यवाणी को अभी अपने सिर के ऊपर पकड़े था। वो भागकर वापस कमरे में गया। वो कुछ ऐसा करने की सोच रहा था जिससे प्राणभक्षी उसके दोस्तों से दूर हो जाएं। इससे काम बन गया। वो लोग कुर्सियों और टेबलों को लात मारते हुए उसके पीछे भागे, लेकिन वो उस पर मंत्र मारने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
जिससे भविष्यवाणी को नुकसान ना हो। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था नेविल रॉन के साथ रहे, उसे किसी तरह मुक्त कर ले। वो नए कमरे में कुछ फुट भागा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ फर्श गायब हो गया है। वो पत्थर की सीढ़ियों पर फिसलने लगा, हर सीढ़ी पर उछल रहा था। आखिर एक गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी हवा निकल गई। वो उस गड्ढे में पीठ के बल पड़ा था। पूरे कमरे में प्राण भक्षियों की हंसी गूंज रही थी। हैरी उठकर खड़ा हो गया, हालांकि उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि भविष्यवाणी सही सलामत थी। छड़ी उसके दाएं हाथ में थी। उसने पीछे हटकर चारों तरफ देखा, सभी प्राण भक्षियों को अपने नजरों के दायरे में रखने की कोशिश की। सभी प्राण भक्षी रुककर उसे देखने लगे। कुछ तो उसी तरह जमकर हाँफ रहे थे। उनमें से एक के शरीर से जमकर खून निकल रहा था। डोलोहोव पूर्ण शरीर बंधन से मुक्त हो चुका था। वो मुस्कुरा रहा था। लूसियस मैल्फॉय ने नकाब उतारते हुए कहा, पॉटर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब अच्छे बच्चे की तरह भविष्यवाणी मुझे दे दो। मेरे दोस्तों को जाने दो, मैं भविष्यवाणी दे दूंगा। प्राण भक्षी हंसने लगे। तुम शर्त रखने की स्थिति में नहीं हो पॉटर, लूसियस मैल्फॉय ने कहा। उसका पीला चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। देखो, हम 10 हैं और तुम अकेले। या फिर डंबलडोर ने तुम्हें गिनती नहीं सिखाई है? वो अकेला नहीं है, ऊपर से आवाज आई। मैं अब भी उसके साथ हूँ। हैरी का दिल टूट गया। नहीं नेविल, रॉन के पास जाओ। रॉन ने मंत्र का उच्चारण किया और छड़ी प्राण भक्षियों की तरफ तानी, लेकिन गलत उच्चारण के कारण कुछ नहीं हुआ। एक बड़े प्राण भक्षी ने नेविल को पकड़ लिया। वो छटपटाने लगा, लात मारने लगा। ये लॉन्ग बॉटम है ना? देखो, तुम्हारी दादी को हमारे कारण परिवार के सदस्यों को खोने की आदत पड़ गई है। उनकी मौत से तुम्हें सदमा नहीं लगेगा। लॉन्ग बॉटम, बेलाट्रिक्स ने दोहराया और उसके दुबले पतले चेहरे पर बुरी मुस्कान आ गई। लड़के, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूँ। नेविल गर्जा पकड़ने वाले प्राण भक्षी की पकड़ से छूटने का संघर्ष कर रहा था। वो चिल्लाया, कोई इसे स्तब्ध कर दो। नहीं नहीं नहीं, बेलाट्रिक्स बोली। हम देखते हैं लॉन्ग बॉटम कितनी देर तक बचता है। हो सकता है उसका हाल भी उसके माता पिता की तरह हो जाए, जब तक कि पॉटर हमें भविष्यवाणी नहीं देता। उसे मत देना, नेविल गर्जा। बेलाट्रिक्स ने छड़ी उठाई और चीखी, पीड़ितो। नेविल चीखा। उसके पैर सीने तक उठ गए, जिससे उसके पकड़े रखने वाले प्राण भक्षी पर एक पल के लिए उसका पूरा भार आ गया। प्राण भक्षी ने उसे छोड़ दिया। नेविल फर्श पर गिर गया, दर्द में छटपटाता चीखता रहा। यह सिर्फ छोटी सी झलक है। बेलाट्रिक्स ने मुड़कर हैरी की तरफ देखा। अब पॉटर, भविष्यवाणी हमें दे दो या दोस्त को मरते हुए देखो। हैरी को सोचने की जरूरत नहीं थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे आगे बढ़ा दिया। मैल्फॉय उसे लेने के लिए उसकी तरफ उछला। तभी उनके ऊपर 2 और दरवाजे खुल गए। 5 लोग तेजी से कमरे में आ गए। सीरियस, ल्यूपिन, मूडी, टोंग्स और किंग्सले। मैल्फॉय ने घूमकर छड़ी ऊपर उठाई, लेकिन तब तक टोंग्स उस पर स्तब्धीकरण मंत्र मार चुकी थी। हैरी ने देखने का इंतजार नहीं किया मंत्र मैल्फॉय को लगा या नहीं। वो तो मंच से गोता लगाकर रास्ते से हट गया। माया पंछी के समूह के सदस्यों के आने से प्राण भक्षी बौखला गए। समूह के सदस्य उन पर मंत्रों की बौछार कर रहे थे। धराशायी शरीरों और रोशनी के धमाकों के बीच हैरी को नेविल रेंगता हुआ दिख गया। वो लाल रोशनी की एक लहर से बचा और नेविल तक पहुंचने के लिए जमीन पर फिसलने लगा। तुम ठीक तो हो? उसने चीख कर पूछा, जब एक और मंत्र उनके सिर के ऊपर से गया। हाँ, नेविल ने खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा। और रॉन? मुझे वक्त है, वो भी ठीक है। जब वैरे उसे छोड़ा था, वो मस्तिष्क से लड़ रहा था। एक मंत्र उनके बीच के फर्श पर पड़ा, विस्फोट हो गया। वे दोनों उस जगह से दूर जाने लगे। तभी एक मोटा हाथ जाने कहां से आया। उसने हैरी को गला पकड़कर उठा लिया। भविष्यवाणी मुझे दे दो। वो प्राण भक्षी हैरी की सांस नली पर इतना दबाव डाल रहा था कि वो सांस नहीं ले सकता था। पानी भरी आंखों से उसने देखा 10 फुट दूर सीरियस एक प्राण भक्षी से लड़ रहा था। किंग्सले 2 प्राण भक्षियों से लड़ रहा था। टोंग सब भी सीढ़ियों के बीच में थी और बेलाट्रिक्स पर मंत्रों की बौछार कर रही थी। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि हैरी का दम निकलने वाला है। उसने अपनी छड़ी पीछे करके उस आदमी की तरफ की, लेकिन मंत्र नहीं बोल सका। आदमी का खाली हाथ हैरी के उस हाथ की तरफ बढ़ा जिसमें भविष्यवाणी थी। नेविल न जाने कहां से आ गया। चूंकि वो मंत्र नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने हरमाइनी की छड़ी प्राण भक्षी के नकाब वाले आंख के छेद में घुसा दी। उस आदमी ने दर्द से बिलबिलाते हुए हैरी को छोड़ दिया। हैरी पलटा और चिल्लाया, स्तब्ध हो। प्राण भक्षी पीछे की तरफ हट गया। उसका नकाब फिसल गया। ये मैकनेयर था जो बकबीक को मारने आया था। उसकी एक आंख अब सूज चुकी थी, उसमें खून तैर रहा था। धन्यवाद, हैरी ने नेविल से कहा।
जब सीरियस और एक प्राणभक्षी पास से गुजरे, वो इतने जम से लड़ रहे थे कि उनकी छड़ियों की बस झलक दिख रही थी। हैरी का पैर किसी गोल सख्त चीज से टकराया, वो फिसल गया। लेकिन उसने देखा कि वो मूडी की जादुई आंख फर्श पर घूम रही है। आंख का मालिक थोड़ी दूरी पर फर्श पर था, उसके सिर से खून बह रहा था। उसका हमलावर अब हैरी और नेविल की तरफ आ रहा था। ये डोलोहोव था। तीव्र नर्तन! उसने चिल्लाते हुए छड़ी नेविल की तरफ कर दी। उसके पैर अचानक तेजी से नाचने लगे। वो असंतुलित होकर फर्श पर गिर गया। अब पॉटर! उसने अपनी छड़ी उसी तरह लहराई जिस तरह उसने हरमाइनी पर लहराई थी, लेकिन हैरी चिल्ला उठा, रक्षा कवच! हैरी को भौंतरे चाकू जैसी कोई चीज अपने चेहरे के पास से निकलती महसूस हुई। कवच सम्मोहन ने मंत्र के सबसे बुरे प्रभाव को रोक दिया था। डोलोहोव ने अपनी छड़ी उठाई। आगमनो भविष्य! तभी सीरियस आ गया और अपने कंधे से डोलोहोव को टकराकर मारकर उसे रास्ते से गिरा दिया। भविष्यवाणी एक बार फिर हैरी की उंगलियों तक पहुंच गई थी। वो उसे पकड़े रखने में कामयाब हो गया। अब सीरियस और डोलोहोव लड़ रहे थे। डोलोहोव ने अपनी छड़ी पीछे की ताकि वो उसी लहराने वाले मंत्र का इस्तेमाल कर सके जो उसने हैरी और हरमाइनी पर किया था। उछलकर खड़े होते हुए हैरी चिल्लाया, पूर्ण शरीर बंधन! एक बार फिर डोलोहोव के हाथ पैर कसकर बंध गए। बहुत बढ़िया! सीरियस चिल्लाया। उसने हैरी का सिर नीचे झुकाया क्योंकि 2 स्तब्धीकरण मंत्र उड़ते हुए आ रहे थे। हैरी ने देखा टोंग्स पत्थर की सीढ़ियों पर गिर गई है। उसका निढाल शरीर नीचे लुढ़क रहा था, जबकि बेलाट्रिक्स विजयी अंदाज में लड़ाई के मैदान पर आ रही थी। हैरी, भविष्यवाणी लो, नेविल को पकड़ो और भाग जाओ! सीरियस चिल्लाया और बेलाट्रिक्स से लड़ने के लिए भागा। हैरी ने यह नहीं देखा इसके बाद क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने किंग्सले आ गया, जो रुकवुड से लड़ रहा था, जिसके चेहरे पर अब नकाब नहीं था। क्या तुम खड़े हो सकते हो? उसने नेविल के कान में चिल्लाकर पूछा, जबकि नेविल के पैर बेकाबू थिरक रहे थे। अपना हाथ मेरी गर्दन में डालो! नेविल ने ऐसा ही किया। हैरी ने उठाया। नेविल के पैर अब भी हर दिशा में लहरा रहे थे, उसका वजन नहीं संभाल पा रहे थे। तभी एक प्राणभक्षी ने छलांग लगा दी। दोनों पीछे की तरफ गिर पड़े। हैरी की बाईं बांह हवा में उठी ताकि वो कांच की छोटी गेंद को टूटने से बचा सके। भविष्यवाणी मुझे दे दो, पॉटर! लूसियस मेलफॉय की आवाज उसके कान में गुर्राई और हैरी को अपनी पसलियों के बीच मेलफॉय की छड़ी की नोक का दबाव महसूस हुआ। नहीं, दूर हटो! नेविल, इसे पकड़ लो! हैरी ने भविष्यवाणी फर्श पर लुढ़का दी। नेविल लेटे लेटे घूमा। मेलफॉय अपनी छड़ी नेविल की तरफ घुमाई, लेकिन हैरी अपनी छड़ी अपने कंधे के ऊपर निकालकर चिल्लाया, बाधितो! मेलफॉय उसकी पीठ से दूर हट गया। मेलफॉय उस मंच से टकरा गया था जिस पर सीरियस और बेलाट्रिक्स लड़ रहे थे। मेलफॉय ने अपनी छड़ी का निशाना हैरी और नेविल की तरफ साधा, लेकिन इसके पहले वो मंत्र बोल पाता, लुपिन बीच में आ गए। हैरी, बाकी साथियों को लेकर यहाँ से जाओ! हैरी ने नेविल के दुशाले का कंधा पकड़ा, उसे उठाकर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ ले गया। हैरी ने नेविल के दुशाले का कंधा पकड़ा, उसे उठाकर पत्थर की सीढ़ियों तक ले गया। एक मंत्र हैरी के पैरों के पास वाले पत्थर की सीढ़ी से टकराया, वो टूट गई। नेविल जमीन पर गिर गया, उसके पैर थिरक रहे थे। भविष्यवाणी उसकी जेब में थी। चलो! हैरी ने नेविल के दुशाले को पकड़ते हुए कहा, अपने पैर को धक्का देने की कोशिश करो। उसने कसकर धक्का दिया। नेविल का दुशाला बाईं तरफ फट गया। कांच की छोटी गेंद उसकी जेब से गिर गई। इससे पहले कि उनमें से कोई भी उसे पकड़ पाता, नेविल का बेकाबू पैर इस पर कसकर पड़ा। गेंद उनकी दाहिनी तरफ 10 फुट दूर उड़ी, नीचे की सीढ़ी पर टकराकर चूर हो गई। जब दोनों ही उस जगह की तरफ स्तब्ध होकर देखते रहे तो बड़ी बड़ी आंखों वाली एक सफेद आकृति हवा में आई, जो उनके अलावा किसी को नहीं दिखी। हैरी को इसका मुंह हिलता दिखाई पड़ा, लेकिन वो भविष्यवाणी का एक भी शब्द नहीं सुन पाया। आकृति ने बोलना बंद कर दिया और हवा में घुल गई। हैरी, मुझे अफसोस है। हैरी, मुझे अफसोस है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, हैरी चिल्लाया, बस खड़े होने की कोशिश करो। डंबलडोर? नेविल बोला। उसका पसीने भरा चेहरा अचानक खुशी से भर गया। वो हैरी के कंधे के ऊपर देख रहा था। क्या? डंबलडोर? हैरी ने उधर देखा जिधर नेविल घूर रहा था। उसके ठीक ऊपर मस्तिष्क कक्ष वाले चौखट के दरवाजे पर एल्बस डंबलडोर खड़े थे। उनकी छड़ी उठी हुई थी, चेहरा गुस्से से सफेद था। हैरी के शरीर के कण कण में बिजली दौड़ती हुई महसूस हुई। डंबलडोर नेविल और हैरी के पास की सीढ़ियों पर उतरे, जिसके मन में अब वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। डंबलडोर सीढ़ियों के नीचे पहुंच गए, तब जाकर सबसे करीबी प्राण भक्षी को उनके आने का एहसास हुआ। उसने चिल्लाकर ये बात अपने साथियों को बताई। बंदर की तरह उछलता हुआ दूसरी तरफ की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। डंबलडोर के मंत्र ने उसे उतनी ही आसानी से वापस खींच लिया जैसे किसी अदृश्य तार से खींच रहे हों। सिर्फ एक ही जोड़ी थी जो लड़ रही थी, जिसे डंबलडोर के आने का एहसास नहीं था।
हैरी ने देखा सीरियस बेllatrix की लाल रोशनी की लहर से बच गया है और उसकी हंसी उड़ा रहा है। रोशनी की दूसरी लहर उसके सीने से टकराई। हंसी उसके चेहरे पर खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। हैरी ने नेविल को छोड़ दिया, हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था। वो सीढ़ियों पर नीचे कूदा और उसने अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। डंबलडोर भी मंच की तरफ जाने लगे। सीरियस को गिरने में जैसे काफी वक्त लगा। उसका शरीर मुड़ गया, धीरे धीरे तोरण द्वार पर लटके फटे पर्दे के पीछे की तरफ चला गया। हैरी ने अपने गॉडफादर के आकर्षक चेहरे का डर और हैरानी का मिला जुला भाव देखा, जो एक पल के लिए इस तरह फड़फड़ाया जैसे हवा चली हो, लेकिन वापस अपनी जगह पर आ गया। हैरी को बेllatrix लेस्ट्रेंज की विजयी चीख सुनाई दी, लेकिन वो इसका मतलब नहीं जानता था। सीरियस तो तोरण द्वार के भीतर ही गया था, किसी भी पल प्रकट हो जाएगा, लेकिन सीरियस दोबारा प्रकट नहीं हुआ। सीरियस, सीरियस! हैरी चिल्लाया। वो फर्श पर पहुंच गया था, उसकी सांस उखड़ रही थी। सीरियस उस पर्दे के पीछे होगा, वो उसे खींचकर बाहर निकाल लेगा। लेकिन वो जमीन पर पहुंचा और मंच की तरफ भागने लगा तो ल्यूपिन ने हैरी को सीने से पकड़कर खींच लिया। हैरी, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे बचा लो, वो अंदर ही तो गया है। अब बहुत देर हो चुकी है हैरी, हम अब भी उसके पास पहुंच सकते हैं। हैरी जमकर छटपटाया, लेकिन ल्यूपिन ने उसे नहीं छोड़ा। हैरी, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, वो चला गया है।